हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए। पूजा पाठ के लिए देवी देवताओं की प्रतिभा की घर में स्थापना होती है। शास्त्र में भी यह बताया गया है कि घर में किसी भी देवी या देवता की प्रतिभा लाते समय, उसकी स्थापना करते समय कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा घर में देवी देवताओं की कैसी प्रतिमा लानी चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अक्सर लोग अपने घरों में भगवान की खड़ी मूर्ति रख लेते हैं, पता नहीं चलता है उनको। तो क्यों नहीं रखनी चाहिए? शास्त्रों में बताया गया कि खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अगर घर ला रहे हो तो खड़ी हुई मुद्रा में प्रतिमा का चयन करने से बचना चाहिए। क्या है इसके पीछे तथ्य, कारण? शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। माँ लक्ष्मी कभी भी किसी एक स्थान पर ज़्यादा समय के लिए टिकती नहीं है। ऐसे में माँ की खड़ी प्रतिमा उनकी चंचलता को दर्शाती है। तो माँ लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में मौजूद प्रतिमा उनके घर में होने के साथ साथ घर से जल्दी चले जाने का भी सूचक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बैठी हुई प्रतिमा लाएं और अगर खड़ी है तो उनको नदी में प्रवाहित कर दें। माँ लक्ष्मी की प्रतिभा अगर खड़ी मुद्रा में है तो ये इस बात का संकेत देती है कि घर में धन कभी भी टिकेगा ही नहीं। जितनी जल्दी घर में धन आएगा उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा, जिसको हम कह देते हैं फजूल खर्चे हमारे ऐसे ही होते हैं। माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मुद्रा वाली जो प्रतिमा है वो इस बात को दर्शाती है कि माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। माँ लक्ष्मी आपके घर आई है और जाएगी भी शीघ्र नहीं। दूसरा मैं बताऊंगी कौन से दिए से करनी चाहिए आरती। शास्त्रों में भगवान की आरती का बहुत महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी भगवान या देवता की आरती जब होती है तो ये एक प्रकार का आवाहन होता है जो भक्त द्वारा भगवान के लिए किया जाता है। इसी कारण से ना सिर्फ पूजा पाठ के बाद भगवान की आरती करनी जरूरी माना गया, बल्कि आरती से जुड़े कुछ नियम भी शास्त्रों में उल्लेखित है जिनका पालन हमें करना ही चाहिए। इन्हीं नियमों में से एक है आरती के दीपक से जुड़ा हुआ। आपको पता है बैठी हुई माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि का प्रतीक है कि वो जल्दी नहीं जाएगी। भगवान की आरती के लिए कैसा दीपक लें? भगवान की आरती करने के लिए एक मुखी दीपक का इस्तेमाल करें। एक मुखी दीपक से भगवान की आरती करने से सभी प्रकार के दोषों का अंत होता है, घर में दैवीय ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा धातु की बात करें तो एक मुखी दीपक पीतल धातु का होना चाहिए। घर में स्थापित भगवान की आरती कभी भी मिट्टी के दीपक से नहीं की जाती है और ना ही तांबे के दिए का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। भगवान की आरती करते समय पीतल के गोल दीपक को चुनें। पीतल का दिया गोल होना चाहिए, साथ ही बत्ती भी जो उसकी है गोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह दीपक जला रहे हो। आज आपको पता है वीरवार है तो भगवान विष्णु के आगे पता है आपको घी का दीपक जलाना चाहिए शाम को। ये कुछ बातें हमें नहीं पता होती हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। भगवान की आरती में कुछ लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि घर में स्थापित देवी या देवता की आरती के लिए हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे ग्रह और वास्तु दोष शीघ्रता से दूर होते हैं। तेल का दीपक किसी किसी के ये जलाया जाता है, वो भी मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। भगवान की आरती के समय कभी भी अगरबत्ती, मोमबत्ती या किसी दूसरे दिए से आरती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे घर में अशुभता आती है। आरती के दियों को हमेशा माचिस से जलाना चाहिए। दूसरा जो घी वाले हाथ होते हैं उसके लिए अलग मंदिर में टॉवल रखें। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।